जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। ठीक है, तो आज फिर हम आपके लिए अग्निवीर आर्मी से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें हमारी जीके है, ठीक है, और हमारी एंसेंट हिस्ट्री भी है। ओके, तो देखिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? असम, गुजरात, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा गुजरात। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? मथुरा, शिमला, लेह और जैसलमेर? ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है लेह। ओके, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगर ऑप्शन में लेह न होता तो आप जैसलमेर लगाते। ओके, राजस्थान जैसलमेर। तो अगर लेह इस ऑप्शन में ना होता तो आप ऑप्शन डी को राइट आंसर चुनते। ओके, क्योंकि जैसलमेर में भी बहुत कम वर्षा होती है, लगभग ना के बराबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा गांधी जी की हत्या कब की गई थी? 1945, 1948, 1950 और 1952? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा 1948। ठीक है, 1948 में जो है इनकी हत्या की गई थी, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम नागरिक। ठीक है दोस्तों, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? ओके, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या उपराष्ट्रपति? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा राष्ट्रपति। ये दर्जा हमारा राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाता है। राष्ट्रपति को ही प्रथम नागरिक माना जाता है भारत का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर, रायपुर, नवगांव और उदयपुर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सोनपुर। ठीक है, बिहार के सोनपुर जिले में लगता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन, भारत, जापान? ठीक है दोस्तों, चीन, भारत, जापान और चौथा ऑप्शन है हमारा श्रीलंका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा भारत ही। ठीक है, भारत ही जो है हमारा काजू उत्पादक सबसे बड़ा देश। सॉरी दोस्तों, ये दूसरे नंबर पर है जो इंडिया है काजू उत्पादक में। ठीक है, पहले नंबर पर नहीं है। लेकिन इसमें ऑप्शनों में क्या है, हमारा उस देश का नाम नहीं दिया है जो सबसे बड़ा है, तो लेकिन इसलिए हम भारत को ही चुनेंगे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति कौन बने? ठीक है दोस्तों, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सर्वपल्ली राधाकृष्णन? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? मैकॉले, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन, पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मैकॉले, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। इन्होंने जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? वैशाली, श्रावस्ती, बोधगया या सारनाथ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा बोधगया। ठीक है, भगवान बुद्ध को बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा 6 वर्ष। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी को किसने बनवाया था? बाबर, अकबर, नादिर शाह या फिर शाहजहां? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारा अकबर। मुगल बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, बांग्ला? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हिंदी हो जाएगा। ओके, क्योंकि भारत में हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13,
ठीक है। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 12, 14, 18 और 19। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 14, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? सूरत, मुंबई, इंदौर या फिर दिल्ली? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इंदौर, ठीक है। मध्य प्रदेश का इंदौर, एमपी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? रविंद्रनाथ दत्त, बटुकेश्वर दत्त, कृष्ण दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त? ठीक है जो, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है। ये इनका मूल नाम था, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4, यानी कि ऑप्शन इसका सही जवाब है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ठीक है दोस्तों। 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहला हुआ हमारा कृंतक, ठीक है दोस्तों, कृंतक। दूसरा हुआ हमारा रदनक, तीसरा हमारा चरणक और चौथा दोस्तों हमारा अग्रचरणक। ओके, इस तरह से 4 प्रकार के दांत मानव में हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? हर्षवर्धन, ब्रह्मगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त? तो दोस्तों ये चारों ऑप्शनों में से कोई नहीं है, ठीक है। चारों ही ऑप्शन हमारे गलत है। इसका राइट आंसर जो है हमारा श्रीगुप्त है। ओके, क्या है दोस्तों? श्रीगुप्त, क्योंकि गुप्त समाज की स्थापना श्रीगुप्त जी ने की थी। ओके, ये चारों ही ऑप्शन हमारे गलत है, ठीक है। अगर बात करें तो चंद्रगुप्त की, उन्होंने गुप्त वंश की नहीं बल्कि मौर्य वंश की स्थापना की थी। किस वंश की स्थापना की थी? मौर्य वंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो यानी कि इसका राइट आंसर हमारा श्रीगुप्त हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सुखदेव, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा भगत सिंह, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अब अगर देखें तो हम जो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था वो मोहम्मद इकबाल ने दिया था दोस्तों, ठीक है। लेकिन प्रसिद्धि जो है इस नारे को भगत सिंह जी से मिली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दोमट मिट्टी, ठीक है। क्या हो जाएगा? दोमट मिट्टी, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ठीक है दोस्तों। अगर दोमट मिट्टी के स्थान पर यहाँ पर चिकनी दोमट मिट्टी होता तो उसका भी हम राइट आंसर लगा देते, ठीक है। चिकनी दोमट मिट्टी भी इसका राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिस्ट्री बेस्ड। ओके, ये लगभग काफ़ी खास क्वेश्चन है और हमारा SSC GD वगैरह में पूछा भी गया है कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? मुमताज़ बेगम, नूरजहां, रजिया सुल्ताना या रानी लक्ष्मीबाई? तो दोस्तों कुछ बच्चे क्या करके आते हैं, ऑप्शन डी लगा के आते हैं, ठीक है, कि रानी लक्ष्मीबाई इसका राइट आंसर है, लेकिन इसका गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा रजिया सुल्ताना, ठीक है। रजिया सुल्ताना जो दिल्ली की सुल्तान थी। ओके, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। यही भारत की प्रथम महिला शासक थी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम इसी तरह से आपके लिए अग्निवीर से रिलेटेड GK, हिस्ट्री, GS वगैरह इन सभी के क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।